मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इस ऑडियो वीडियो का विषय है अद्वैत क्या है। अद्वैत ही चैतन्य ब्रह्म आत्मा है। इसको जानो और समझो। अद्वैत को समझे बिना आपको चैतन्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। वो इस विषय से इस वीडियो में आप समझोगे। ये बहुत ही विवेक से समझने वाला है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। सब ऊपर ऊपर से शिविरों में जा जा के और सारे यूट्यूब पे आप सुनी जाओ और ऐसे ही बताते रहते हैं। जो तत्व बोध है, तत्व ज्ञान है, उसका जो मेन विषय है वो कोई नहीं आज तक ऐसे बताता। तो जब तक आप अद्वैत ब्रह्म को नहीं समझोगे, अद्वैत चैतन्य को नहीं, तो आपको ब्रह्म चैतन्य का पूर्ण बोध नहीं होना। इस विषय को इसमें समझो। ये मैंने बहुत ही विवेक से आपको बताने की इसमें सारे उपनिषदों और वेदांत से सारा जो अद्वैत वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों से उसके सार बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको। तो इसको विवेक से समझो भी। अद्वैत क्या है? अद्वैत ही ब्रह्म है, अद्वैत ही चैतन्य है, अद्वैत ही आत्मा है। देखो, जो अद्वैत ब्रह्म है, अद्वैत वेदांत भी सारा अद्वैत कहा गया है। तो ये अद्वैत क्या है, इसका सार जो है वो सारे वेदांत का भी एक सत्ता मात्र है, एक चैतन्य सत्ता है। वो चैतन्य सत्ता से ही ये आगे सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व, सारे जीव जंतु, सब कुछ जो उसकी आगे लीला से प्रकृति के द्वारा ये दृश्य जगत दिखता है। लेकिन उसके पीछे जो सत्ता है ना, एक सत्ता मात्र जो चैतन्य है, ब्रह्म है, वो अद्वैत है। उस द्वैत में का मतलब क्या है, अब ये समझो। द्वैत का मतलब होता है जिसमें कोई दो नहीं है, द्वैत नहीं है, द्वंद नहीं है, विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है। वो जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा ना, अभी ब्रह्म में द्वैत नहीं है, ब्रह्म में दो दो चीजें, दो का होना नहीं है, वो एक ही सत्ता मात्र है। एक सत्ता को ही अद्वैत कहते हैं। अभी उसमें दो नहीं है और ना उसमें कोई विकार है, ना वो निर्विकार है, उसमें राग द्वेष नहीं है, द्वैत द्वंद नहीं है। हैं जी, वो निर्लेप है, निर्विकार है। हैं जी, तो इस बात को जब तक आप नहीं समझोगे ना, निर्लेप को, कि वो किसी से लिप्त नहीं होता। वो जो अद्वैत सत्ता है, सत्ता मात्र है, चैतन्य सत्ता, वो किसी के साथ भी वो लिप्त नहीं होती, वो निर्लेप रहती है और निष्पक्ष रहती है। वो किसी के, वो निष्पक्ष रह के किसी की तरफ भी वो उसको ये वो किसी के साथ द्वैत नहीं करती। हाँ जी, तभी वो द्वैत कहते हैं, निरपक्ष रहती है। तो इन चीजों को समझना है, उसमें दो नहीं है। तो ये जब आपको क्लियर होगा ना, तब आपको सारी बात समझ आएगी। अरे द्वैत में तो कोई दो है ही नहीं, वो सत्ता मात्र है। और मैंने इसी को देखते हुए देखो, और वो सम रहती है, हर वक्त एक रस रहती है। जो सत्ता है ना, द्वैत सत्ता, उसमें वो सम व्यवहार करती है सबके साथ, वो निष्पक्ष रहती है। ये चीज को समझना है कि सत्ता में जो है वो सम, एक रस रहना है समता में, और निर्विकार रहती है, निर्विकार रहती है। तो उस चीज को समझ के आपको पता लगेगा, अरे सत्ता में तो द्वैत है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं, और वो निष्पक्ष रहती। तो फिर आपको द्वैत का मतलब समझ आएगा। देखो, मैं और ये जो सारी द्वैत द्वंद्व है, ये विकार है, जो राग द्वेष है जो पक्षपात है, सारा जो दो का होना, वो प्रकृति में है। मेरी प्रकृति पुरुष वाली लीला की वीडियो भी सुनो। उसके बाद इसको सुनने से आपको आपकी सारी शंका खत्म हो जाएगी। ये अद्वैत ब्रह्म समझने के बाद आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सब जिज्ञासुओं को देखा है कि उनको ब्रह्म की पूरे जो है ना, उसके ब्रह्म का भाव, ब्रह्म की जो उसकी उपलब्धि है, करेक्टरिस्टिक्स है ब्रह्म की, है वो ही नहीं पूरी समझ आती। भी अद्वैत है, चैतन्य सत्ता ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वो अद्वैत है। तो इससे फिर आपको समझ आएगा भी ये जो द्वंद्व है, जो राग द्वेष है, जो दृश्य दृष्टा दर्शन है,
हैं जी, ये सारे जो विकार हैं ये प्रकृति में है, प्रकृति में विषमता है, प्रकृति विषमता से चलती है, द्वैत से चलती है, और वो दो करके दिखाती है प्रकृति। लेकिन जो उसके पीछे सत्ता मात्र चैतन्य है उसमें दो नहीं है, वो एक ही है, वो उसमें विषमता नहीं है, उसमें विकार नहीं है। तो इस बात को आप जहां समझोगे, और देखो अद्वैत ब्रह्म में चैतन्य सत्ता में ये दृश्य दृष्टा दर्शन नहीं है, इसको समझना है। ये जो दृश्य दृष्टा बनता है ना, ये प्रकृति माया से बनता है, ये वे माया से ही जो चैतन्य में फिर मन बुद्धि है ना, ये मन बुद्धि माया के हैं सारी वीडियो में। और ये मन बुद्धि जो है ना वही दो बन के दिखाते हैं भी, ये दृश्य बन गया, ये वो दृश्य है, वो दृश्य में उलझ के उसी में फिर वो मन बुद्धि दृष्टा बन जाते हैं। तो पीछे सत्ता एक ही रहती है, जो सत्ता मात्र चैतन्य है ना, ब्रह्म है, वो एक ही है। उसके आगे दो बनाने वाली प्रकृति है विषम, वो मन बुद्धि से दृश्य दृष्टा दर्शन बना देती है। जो दर्शन है देखो, दृश्य बना के वो मन बुद्धि दृष्टा बन गए, लेकिन जो दर्शन है वो होना मात्र है। दर्शन जो है ना उसमें दृश्य दृष्टा नहीं है, वो दर्शन कल्ला रह जाता है। तो फिर वो चैतन्य का एक आगे सारा वो एक विलास रह जाता है एक। लेकिन उसको जब हम दृश्य को पकड़ते हैं भी, अरे ये दृश्य बहुत अच्छा है, अरे वो देखो वहां क्या हो रहा है, वहां देखो वो कैसे पहाड़ों पे ये गए जी वहां, वो दृश्य को पकड़ के फिर हम मन बुद्धि से दृष्टा बन जाते हैं। फिर हम विषमता में राग द्वेष द्वैत द्वंद्व में उलझ जाते हैं, वो दृश्य अच्छा जी, वो देखो उसका व्यवहार अच्छा जी। लेकिन जो ब्रह्म है चैतन्य सत्ता, उसमें वो व्यवहार नहीं है, व्यवहार सारा प्रकृति में है। और प्रकृति वो विषमता से फिर राग द्वेष द्वैत द्वंद्व से व्यवहार करती है, वही दृश्य दृष्टा दर्शन ज्ञान ज्ञाता गे बनाती है। तो वो उसके पीछे की जो सत्ता मात्र है वो चैतन्य सत्ता अद्वैत है। तो हमको अद्वैत में स्थित होना है। जब तक हम अद्वैत में स्थित नहीं ना होंगे, हम ब्रह्म में चैतन्य में स्थित नहीं हो सकते। हम में जब तक ये विकार रहेगा, मन बुद्धि के सहारे हम चलेंगे। मन बुद्धि जहां लिप्त हो लोप होते हैं, मन बुद्धि के बाद हमारी चैतन्य सत्ता में स्थिति बनती है। जब तक हम मन बुद्धि से करने में लगे हुए हैं ना, मैं ये योग कर लूं, मैं तप कर लूं, मैं ये हठ योग कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं दान, तो वो सब प्रकृति में, क्रिया प्रकृति में है। जो अद्वैत का क्या मतलब है कि वो निष्क्रिय है, वो उसमें क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो फिर उसमें विकार नहीं है। तो जब तक आप क्रिया कर्म में लगे हो, कुछ भी करने में लगो, मन बुद्धि के प्रकृति के ही काम है सारे, प्रकृति में ही बहाव है, प्रकृति में ही गति है। और जो ब्रह्म है अद्वैत है, वो द्वैत ब्रह्म निष्क्रिय है, अक्रिय है, वो स्थिर है। उस स्थिरता में, समता में, निर्लेपता में जब तक आपको बोध नहीं होगा, तब तक आपके प्रश्न बने रहेंगे कि वो क्यों आपके प्रश्न मन बुद्धि बनाई जा रहे हैं, ये क्या हो रहा, अरे वो देखो उसने ये कर दिया, अरे वो देखो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, अरे वो देखो वो फूल कितने अच्छे हैं, अरे इधर इधर वो सीन कितने अच्छे हैं। तो वो दृश्य जगत में आप उलझे रहोगे। हमको हर चीज के पीछे जो सत्ता मात्र चैतन्य है उसकी तरफ ध्यान रखना है कि वो सब जीवों में, एक चींटी से लेके हाथी तक और एक छोटे से पत्ते से लेके पूरे पूरे पहाड़ों तक में भी जो सत्ता मात्र है ना वो एक है। वो एक सत्ता की तरफ जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, तब तक आप चैतन्य में, ब्रह्म में, अद्वैत में स्थित नहीं हो सकते। आप दृश्य दृष्टा दर्शन में ही उलझे रहोगे और आपके प्रश्न बने रहेंगे। जब आप हर दृश्य दृष्टा के पीछे उस सत्ता का ध्यान करोगे, अरे सब में सत्ता तो एक ही है और सत्ता में कोई विकार नहीं है, वो अक्रिय है, वो तो सत्ता मात्र चैतन्य है। फिर आपको धीरे धीरे आपकी बुद्धि मन बुद्धि उसमें लीन हो जाएंगे। मन बुद्धि समझ जाएंगे भी ये जो सारा दृश्य है दिख रहा है, ये राग द्वेष दिख रहे हैं, ये विषमता दिख रही है, हैं जी, तो ये सारे द्वैत द्वंद्व ये सब मन बुद्धि में हो रहे हैं। तो मन बुद्धि, लेकिन जब अद्वैत ब्रह्म का चैतन्य का चिंतन करोगे तो मन बुद्धि उसमें फिर लीन हो जाएंगे, मन बुद्धि लीन होके शांत हो जाएंगे। वो शांत अवस्था जो है, निर्विकार अवस्था है, वही फिर ब्रह्म की अवस्था है, जो शून्य की अवस्था है, जो बिल्कुल। तो उसमें फिर आपको स्थित होने के बाद पता लगेगा कि, और फिर आपकी जो दृष्टि है ना वो बाहर की तरफ ना जाके हर वक्त सत्ता मात्र में रहेगी, चैतन्य सत्ता में। वो चैतन्य सत्ता में दृष्टि, मन बुद्धि के हरे विचार, ये विचार सारे प्रकृति के हैं। मन बुद्धि विचारों में ही विषमता है, विचारों में ही राग द्वेष है, विचारों में ही द्वैत द्वंद्व है।
ये सारा खेल विचारों का, मन बुद्धि का, प्रकृति का है। और चैतन्य जो है, वो ब्रह्म जो है, आत्मा, वो अद्वैत है। और देखो, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, भगवान शब्द कैसे बना, उसको उसमें मैंने बताया था ना कि भगवान ये सारा अस्तित्व को कहते हैं। जो चैतन्य सत्ता है वो पूरा अस्तित्व है। इस अस्तित्व में समता, एक एक रस रहती है इसमें, उसमें अद्वैत नहीं है। तो वो उसको समझो आप भी। देखो, भगवान शब्द में भ बना भूमि से, हैं जी, ग बना गगन से, आकाश से, आगे बा बना बारी पानी से, वायु से, हैं जी, और आ बना अग्नि से, और ना बना नीर, नीर मतलब पानी। तो ये जो धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल है ना जी, ये पांचों शब्दों का से उसी को अस्तित्व और भगवान कहते हैं। और इनमें देखो द्वैत नहीं है। इसको अब सूर्य है, देखो, वो सूर्य अपने ऊपर आकाश में निकलता है, वो अपनी समवस्था में रहता है। मतलब उसमें वो सारे विश्व के साथ एक समता का व्यवहार करता है। उसमें पक्षपात नहीं है उस सूर्य के साथ। उसका प्रकाश देखो, एक गंदे नाले पे भी उतना ही प्रकाश पड़ेगा, एक जीव पे, हर पशु पक्षी पे, हर चीज पे वो प्रकाश में अपनी, वो जो है ना, वो उसमें द्वंद्व नहीं करता है, वो द्वैत नहीं करता भी मैंने इस पे प्रकाश नहीं डालना, मैंने इस पे नहीं डालना। वो उसके प्रकाश में विषमता नहीं है डालने पे। और वो अपना प्रकाश सब पे एक जैसा डालेगा। और उसी सूर्य के प्रकाश में देखो कितने कितने पाप होते हैं दिन में, कितनी गौएं कटती हैं, हैं जी, कितने जीव कटते हैं, कितनी चोरी चिकारी रेप होते हैं, हैं जी। तो लेकिन सूर्य को उसकी उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के अपने गति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एक सम अवस्था में अपनी गति करके निकल चलता है। और किसी से विषमता, उसके प्रकाश में जो मर्जी हो जाए। इस बात को समझना है, वो है, ये है अद्वैत का सिद्धांत। भी सूर्य अपने प्रकाश से में किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता कि मैंने इसको प्रकाश नहीं देना, मैंने उसको देना है ये। और वो अपना प्रकाश सब पे एक जैसा फैलाता है। इसी तरह रात को चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी शीतलता सारे ब्रह्मांड में एक जैसी फैलाता है। वो विषमता नहीं करता किसी के साथ, वो समता में रहता है। और उसी में वो अद्वैत में अपना सारा शीतलता प्रदान करता है। रात की शीतलता में कितने रेप होते हैं, कितनी चोरियां होती हैं। वो ये थोड़ा कि वहां पे चंद्रमा छुप जाता है, जहां वो अपनी एक अवस्था में, एक ही स्थिति में रहता है, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार कर। इसको समझना। इसी तरह अब देखो आगे जो ये जो पांचों भूत बताए गए हैं ना, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये सब एक समता में सबके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जो इंसान है, जो जीव है, ये अपने राग द्वेष से, मन बुद्धि से सबके साथ विषमता से व्यवहार करता, राग द्वैत द्वंद्व बना के खड़े हैं मन बुद्धि। और सबके साथ उसी व्यवहार में अपने मन बुद्धि से लग के कहते हैं मेरे मेरे से, उसके साथ मेरे हेरा फेरी कर ली, मेरे को उसने मार दिया, मेरे से उसने धोखा कर दिया। और फिर आपस में राग द्वेष से सारे वो एक दूसरे के साथ इस युद्ध हो ही जा रहे हैं। और राम रावण का युद्ध भी इसी तरह हुआ, पांडव कृष्ण देव उनका कंस, उनका भी युद्ध इसी तरह हुआ। हाँ जी। तो सारे ये युद्ध जो है वो राग द्वेष से, मन बुद्धि के युद्ध हैं। ब्रह्म में, चैतन्य में कुछ नहीं है, वो सब में एक है चैतन्य। चैतन्य में अद्वैत रहता है। अब वायु है, देखो, हवा है, वो हवा देखो अपने निष्पक्ष भाव से वो समता में बहती है। वो हवा को वो जैसे बहती है, उसमें चाहे वो कोई गंध आ रही हो, चाहे पशु काटे हो तो वहां पे गंध आ रही हो, हवा उसको गंध को भी लेके चली जाती है। अगर वहां अगरबत्तियां सुगंध चल रही है, कोई इतर, तो हवा उसको भी ले। हवा को ना तो गंध से कोई नफरत है, ना राग द्वेष है, ना उसको खुशबुओं से कोई अपना प्रीति है, कोई उसका मतलब राग है। वो एक समता से बहती है वायु। इसी तरह पानी देखो, वो एक ही अपने उसमें जो रंग मिलाओ वो मिल जाता है, उसी रंग का पानी दिखने लग जाता है। पानी किसी के साथ विषमता नहीं करता। वो आगे इंसान उसको पानी पे कब्जा करके अपने अपने ढंग से फिर उस पर सारी विषमता करते हैं, राग द्वेष द्वैत द्वंद्व करते हैं। इसी तरह अग्नि, अग्नि में देखो जो भी हो, अग्नि जब जलती है तो वो किसी के साथ विषमता नहीं करती, चाहे फिर उसके आगे राजा का महल हो, चाहे गरीब की झोंपड़ी हो, अग्नि उसी को उसी तरह निगल जाएगी। उसको ये नहीं है भी राजा का महल है मैंने नहीं निगलना जी, अगर अग्नि जलेगी तो। ये पांचों जो आकाश के नीचे देखो कितना कुछ, आंधियां तूफान बम्ब चलते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी, आकाश को कुछ नहीं होता।
ये जब धरती आकाश अग्नि वायु जल को कुछ नहीं होता ना, ये अद्वैत में बहते हैं, अद्वैत में व्यवहार करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, एक रस रहते हैं, समता में रहते हैं। इसको समझना है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है ना भी, अरे सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व जो है वो समता में व्यवहार करता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो तो आगे इंसान कहते हैं जी देखो मेरा आग घर जला दिया, अग्नि आ गई जी, लेकिन अग्नि कहाँ गई जला के वो किसी को नहीं पता। इसी तरह उसको भी वो कहता है जी देखो मेरा इसने मेरे चोरी कर ली। ये अगे व्यवहार जो है ये सारा प्रकृति में है। प्रकृति ही अगे सारा कुछ जो राग द्वेष द्वैत द्वंद बनाती है, और वो मन बुद्धि से बनाती है। मन बुद्धि जो अंदर अहंकार है ना, मन अंताकरण, ये प्रकृति का बना हुआ है। मेरी वो वीडियो सुनो, प्रकृति परिधि है और जो आत्मा केंद्र है। ये जो केंद्र है ना ये स्थिर रहता है, ये अक्रिय है, ये समता में अद्वैत में रहता है। और ये एक सत्ता मात्र है हर प्राणी में, हर जीव में, चींटी से लेके कन कन से लेके, उसमें सत्ता मात्र जब तक आप नहीं देखना शुरू करोगे ना भी, अरे सत्ता तो इसमें भी वही एक है जो मेरे में है। जो हमारे अंदर सत्ता है वही राजा के अंदर है, वही आगे चींटी के अंदर है। उस सत्ता में हमको टिकना है, उस चेतन सत्ता का ध्यान करना है। अरे सत्ता मात्र में फिर आप मन बुद्धि शरीर से परे हट जाओगे। फिर मन बुद्धि शरीर आपको लगेगा भी ये तो प्रकृति ने बना रखे हैं, ये तो प्रकृति ने माया से दृश्य दृष्टा दर्शन बना के दिखाती है हमको। तो हम दृश्य दृष्टा में फंस जाते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे को ये मिलना चाहिए। एक चीज मिलती है अच्छी, फिर उसके बाद थोड़ी दिनों बाद वही चीज बुरी लगने लग जाए, फिर उससे अच्छी और आ जाती है। एक गाड़ी का मॉडल आया, अगले साल वो मॉडल फिर चेंज हो गया, फिर वो पुराने वाली गाड़ी अच्छी नहीं लगती। ये जो विषमता है, ये जो राग द्वेष है, ये सारा प्रकृति में है। लेकिन उसके पांचों भूतों में, धरती आकाश अग्नि वायु जल में, वो एक समता में बहते हैं। और उसको समझना है कि वो किसी से पक्षपात नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। पांचों भूत और ये प्रकृति आगे उनको, उसमें प्रकृति भी आगे, वो उसमें वो जो है ना राग द्वेष मन बुद्धि से करके दिखाती है। और प्रकृति को भी कुछ नहीं लेना देना, वो अपनी सारी ये सुनामियां लहा के और बड़े बड़े युद्ध करा के भी प्रकृति बाद में शांत हो जाती है उस चैतन्य में, उस सत्ता में। ये प्रकृति भी सारी माया से उस सत्ता के सहारे ही अपने कार्य करती है, गतिशील होती है। मेरी प्रकृति और पुरुष की लीला की वीडियो सुनो। ये प्रकृति जब आपको समझ आ जाएगी ना, अरे ये तो सारा प्रकृति का खेल है। ये उस सत्ता के सहारे ही, उस चेतन सत्ता द्वैत सत्ता के सहारे आगे अपनी प्रकृति लीला करती है। और लीला करके एक पर्दे पे फिल्म चलाती है, चला रही है जो सारे ब्रह्मांड की, विश्व की। और इसको बनाती है, बिगाड़ती है, इसको पैदा करती है, नाश करती है, जीवन देती है, जीवन ये जीवन देना लेना और पैदा करना नाश करना ये प्रकृति का काम है। तभी वो राग द्वेष है। जब जो कोई पैदा जन्म हो जाता किसी का, तो सारे कहते हैं जी बड़ा अच्छा घर में जन्म हो गया, बच्चा आ गया जी। जब कोई मर जाता फिर रोने लग जाते हैं। ये जो खुशी और गम है, राग द्वेष है, ये मन बुद्धि के विषमता के सारे खेल हैं प्रकृति के। वो पैदा करती प्रकृति का खेल है। प्रकृति भी इसमें सम रहती है। प्रकृति के आगे देशों के देश देखो, वो पांडवों के टाइम पे सारा पांडव वंश और सारा कुरु वंश खत्म हो गया, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रकृति फिर इसी तरह आगे ब्रह्मांड बना के चल रही है। प्रकृति, वो राम रावण का युद्ध हो गया, उसके बाद फिर वो कंस का और कृष्ण का युद्ध, ये लेकिन प्रकृति अपना लीला करी जा रही है, उसको भी कोई फर्क नहीं। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी ना कि चैतन्य सत्ता में और प्रकृति के कार्य में वो दृश्य दृष्टा मन बुद्धि से विषमता दिखती है, राग द्वेष दिखते हैं, द्वैत द्वंद दिखते हैं, लेकिन सत्ता मात्र में द्वैत नहीं है, सत्ता मात्र में द्वंद नहीं है, राग द्वेष नहीं है। तो फिर आप अद्वैत में स्थित होगे। अद्वैत है एक सत्ता मात्र, एक चैतन्य सत्ता। उस सत्ता का आपको जब पता लगेगा कि अरे सारे भूतों में, सारे ब्रह्मांड में जो प्रकृति के पीछे वो चैतन्य सत्ता ही सत्ता है, मेरे अंदर भी सत्ता ही है, जिससे मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ। वो सत्ता के सहारे ही मेरा मन बुद्धि शरीर सारे कार्य कर रहे हैं। मेरे मन बुद्धि अंतःकरण और मेरी अंदर जो सत्ता से ही आगे प्रकृति मेरे को शक्ति दे के कार्य कर, पर मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूँ, मैं अद्वैत सत्ता हूँ। मेरे में फिर आप में विषमता नहीं आएगी। फिर आप ये दृश्य दृष्टा के चक्कर से हट जाओगे। आपको समझ आएगा कि मुझे दृश्य की तरफ, जैसे ही आप किसी दृश्य की तरफ से को बढ़ोगे,
आपके मन बुद्धि दो कर देंगे, दो खड़ा कर देंगे। ये जो द्वैत है ना, दो का होना, द्वैत का मतलब दो होना, ये दो करके फिर आपको द्वैत द्वंद्व में डाल देंगे, राग द्वेष में डाल देंगे। वो दृश्य दृष्टा दृश्य बनते ही आप अपने स्वरूप से हट जाते हो, चैतन्य सत्ता से, और चैतन्य सत्ता से हटके आप दो में, द्वैत द्वंद्व में आ जाते हो, और फिर आप राग द्वेष में, ईर्ष्या में और सारे विकारों में पड़ जाते हो, और फिर आप आपको स्वरूप से बढ़ जाते हो। माया बस स्वरूप विसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। हैं जी। तो इस कारण सारा ये माया के कारण द्वैत द्वंद्व बनते हैं, और हम अपने सत्य मात्र जो द्वैत सत्ता है, सारा वेदांत इस द्वैत का ही सारा बोध कराता है कि वो सत्ता मात्र में टिकना है, कि हम तो चैतन्य सत्ता हैं और आकाश की तरह हैं, हम में विषमता नहीं है। हैं जी। वो उस सत्ता दे को भूलने से ही सारे दुख, द्वेष, राग द्वेष, द्वंद्व होते हैं। परमेश्वर दे भुलिया व्यापे सभे रोग, इस बात को समझना है। नानक साहब कहते हैं ना कि उस सत्ता मात्र चैतन्य को भूलने से आप दृश्य दृष्टा में पड़ जाते हो, और राग द्वेष के कारण, और फिर परमेश्वर दे भुलिया व्याप, फिर सारे रोग लग जाते हैं। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे क्योंकि मेरे को उसने ये हानि कर दी, मेरा पैसा ले गया, मेरे बच्चों के साथ ये कर दिया, मार दिया, ये धोखा हो गया। वो सत्ता मात्र में ये कुछ नहीं है। और जब आप सत्ता मात्र में टिकोगे तो आप कहोगे ये तो सारी प्रकृति की लीला है, मेरे को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रकृति आप ही पैदा करती है, आप ही नाश करती है, आप ही जन्म देती है, आप ही ले। तो इसके लिए अपने देखो अब करना क्या है, निष्पक्ष रह के अपने सत्ता मात्र में दो से हटके अपनी सत्ता में, अपने चैतन्य सत्ता में स्थित होना है। फिर आपको अद्वैत का पता लगे। अद्वैत के बिना आपको ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों? जब तक आप मन बुद्धि में, दृश्य दृष्टा दर्शन में पड़े हो, राग तो आप तो मन बुद्धि और प्रकृति के खेल में पिस रहे हो, और पिस के फिर आपको अपनी सत्ता मात्र में टिका ही नहीं जा रहा। और सत्ता मात्र चैतन्य में टिकना ही ब्रह्म से एक होना है। और फिर उसमें टिक के ही आपको पता लगेगा, अरे मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं, मैं तो अजर अमर विनाशी हूं, मैं निर्लेप हूं, मेरे को सुख दुख मेरे में है ही नहीं, ये सारे शरीर मेरे में है ही नहीं, ये शरीर मैंने वासनाओं के कारण, इच्छा कामना के कारण प्रकृति ने दिया है, और वो कुछ समय बाद 70 साल 80 साल वो प्रकृति ने वापस ले लेना है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। तो जब फिर आपको पता लगेगा कि मैं तो द्वैत सत्ता हूँ, जिसके कारण मेरा शरीर चल रहा है, मेरी मन बुद्धि कार्य करते हैं। रात को नींद में भी देखो कौन आपको सांसें दिला रहा है, कौन आपके हृदय को, हार्ट को पंप कर रहा है। आप तो नींद में सो रहे हो, तो वो सत्ता ही अंदर हार्ट को पंप कर रही है, सत्ता ही अंदर आपकी सांसों को चला रही है, और आप कुछ कर नहीं रहे नींद में। और आप वैसे भी नहीं कर, अगर जिस दिन आपको वो प्रकृति ने सांसें वापस लेनी है, उस दिन आप एक सांस भी नहीं ले सकते। और जब आप एक सांस नहीं ले सकते तो फिर अपना क्या है यहाँ? ये सारा प्रकृति पुरुष का लीला हो रही है। उस लीला में ही हम शरीर को अपना मान के, मन बुद्धि को अपना मान के, सत्ता से अद्वैत ब्रह्म से हटके हम अद्वैत में प्रकृति मन बुद्धि के की लीला में फंस के सुख दुख का भोग कर रहे हैं। तो इस बात को समझना है, इस बात को समझो। ये सारे धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल का भी व्यवहार देखो, वो किसी के साथ विषमता नहीं करता, वो अपनी गति से बहता रहता है। एक वो सबके साथ, वायु भी एक तरह बहती है, ना वो सुगंध देखती है, ना वो दुर्गंध देखती है। अगर दुर्गंध भी हो रही हो, मांस पशु कट रहे हो, वहां दुर्गंध आ रही हो, और मछली कहीं होती है तो मछली की कितनी दुर्गंध, लेकिन वहां भी वायु चल रही होती है, वायु को कुछ नहीं उस दुर्गंध से होता। इंसानों को होता है, अरे बड़ी दुर्गंध आ रही है। और अगर आप कहीं फूलों पे सुगंध, फूलों के बागों में जाओ तो वहां सुगंध हो रही हो, तो भी वायु को कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें समझो भी, सत्ता में द्वैत नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो एक समता में व्यवहार करती है, और वो निष्पक्ष निर्लेप है, निर्विकार है, उसमें विकार नहीं आता, और उसमें द्वैत द्वंद नहीं है, विषमता नहीं है। तो दो करके नहीं दिखाती, ये दो करके इसको समझना है भी। ये दृश्य दृष्टा दर्शन की जो ज्ञान ज्ञाता, ये सारा जो अनुभव करता, अनुभविता, ये सारा प्रकृति का, मन बुद्धि का खेल है। और उसके पीछे अपने को सत्ता मात्र अद्वैत में स्थित होना है। फिर अद्वैत में स्थित होने के बाद आप हर वक्त शांति का अनुभव करोगे। अरे, और वहां स्वाय शांति के कुछ है ही नहीं, वहां आनंद, परम शांति है उस सत्ता मात्र में, वो चैतन्य सत्ता में।
फिर आप हर वक्त चैतन्य अमरता का अनुभव करोगे। अरे मेरा जन्म मरण होता ही नहीं, मेरे को सुख दुख होता ही नहीं, ये सारा मन बुद्धि शरीर के खेल हैं, और मैं तो अमरता, मैं तो आनंद में हूँ हर वक्त। फिर आप एक समता में, आनंद में, एक परम शांति परम आनंद में रहोगे, और आप हर वक्त अपनी आत्मा का अनुभव करोगे, और आकाशवत शून्य का आपको अनुभव होगा। इस चीज को समझे बिना आपको ब्रह्म का पूर्ण बोध नहीं होना, अद्वैत को समझे बिना आपको पूर्ण बोध नहीं होना, और आपको सब में सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता देखने का अनुभव नहीं होना। जब तक आप हर जीव कण कण से लेके सब में उस चेतन सत्ता का ध्यान नहीं करोगे, तब तक अद्वैत में कैसे सिद्ध होगे। आपके मन में तो भेद बना हुआ, और आप मन के पीछे लगे हो कि मन बुद्धि भेद करते हैं, ये दो बन के दिखाते हैं। अरे वो अच्छा, वो राजा, वो ये, वो गरीब, वो ऐसे, वो ऐसे। ये सारी चीजें जो द्वैत बन के दिखाती है, ये मन बुद्धि दिखाती है। और जब तक आप इससे हटके सत्ता मात्र में विश्राम नहीं करोगे, तो परम शांति परम आनंद नहीं मिलना। तो इस बात को समझो। इस वीडियो से ये बहुत विवेक से समझने वाला है कि सत्ता, अपने को अद्वैत में स्थित होना है, और फिर इसके लिए करना वही अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने जो भी भगवान आपने मान रखे हो, दैवी शक्ति है प्रकृति से, उससे कृपा मांगनी है कि हे प्रकृति माता, हे आदि शक्ति माता, ये तू अपनी लीला हटा के मेरे को अद्वैत में स्थित करो, सत्ता मात्र में स्थित करो। तो फिर वो प्रकृति अपना ये द्वैत और ये दो का दृश्य दृष्टा हटा लेगी, और आपको अद्वैत में स्थित कर दी। इसी तरह परम सत्ता से कृपा मांगनी है, परम सत्ता मुझे ये मन बुद्धि के विकारों से हटा के मेरे को अद्वैत में स्थित करो, परम शांति परम आनंद में स्थित करो। ये कृपा का मार्ग है, और एकांत और मौन का मार्ग है। इसमें दृश्य दृष्टा दर्शन नहीं है, और ये सारा दृश्य दृष्टा दर्शन आंखें खोल के दिखता है, और ये सत्ता अद्वैत सत्ता ब्रह्म का जो चिन्ह, वो आंखें बंद करके दिखता है। आंखें बंद करके जब तक आप मौन समाधि में बैठोगे, मौन होके नहीं बैठोगे एकांत में, तो आपको परम सत्ता का अनुभव नहीं होना, आपका अद्वैत में प्रवेश नहीं होना। अद्वैत में प्रवेश हुए बिना हम सत्ता मात्र में स्थित नहीं हो सकते। हमारी समाधि और हमारी परम शांति परम आनंद हमको उसमें हम स्थित नहीं, मिल नहीं सकता। तो इसको बार बार सुनो बड़े विवेक से, और विवेक से समझो भी। हमको तो, हमारी तो सत्ता द्वैत है, उसमें राग द्वेष है ही नहीं, उसमें द्वैत द्वंद्व है ही नहीं, उसमें विकार है ही नहीं, विषमता है ही नहीं। और हमको सब जीवों में, सब कण कण में हमको वो सत्ता मात्र देखना है भी, वही एक सत्ता चैतन्य सत्ता है, और वही उसमें है, वही हम में है। वही एक गरीब में, एक चंडाल में, एक कुत्ते में, एक बिल्ली, एक मच्छर में, वही सत्ता है, और वही सत्ता हम में है। जो सत्ता एक, जिस सत्ता के सहारे एक मच्छर मक्खी उड़ते हैं, उसी सत्ता के सहारे हम, हमारा शरीर चलता है। तो इस बात को समझो, और अपने अद्वैत ब्रह्म में स्थित होवो। अपने इष्ट से कृपा मांगो, गुरु से कृपा मांगो। जो भी आपको नाम मिला, उस नाम से भी जपते जपते कृपा मांगो कि हे परम पिता, हे परम सत्ता, हे आदि शक्ति, हे दैवी शक्ति, हमको पर अद्वैत में स्थित करो। हमें ये मोह माया से हटा के, दृश्य दृष्टा दर्शन से हटा के हमें सत्ता मात्र में स्थित करो। फिर आप द्वैत ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, और आप इसी जन्म में, इसी समय पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, और परम शांति परम विश्राम परम आनंद में स्थित हो जाओगे। इसको बार बार सुनो और समझो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।